हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें हमारा क्या आता है, ये 2 से 5 क्वेश्चन इसमें हमारे एनडीए में बनते हैं। इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है हमारा कि 5 to 12 to 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे अगर आपने ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे से। और बहुत ही ईजी चैप्टर होता है। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है, एपी, जीपी और एचपी। ये हमको 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होती है। एपी का सिंपली मीनिंग क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आगे समझते हैं 2, 4, 6, 8, या फिर इसी को मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, या फिर -4, -3, ऐसे करके लिखते चला गया। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज़ होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, सीरीज़। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद क्या आएगा। आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, लास्ट तक जब तक मैं चाहूँ तब तक आप बता सकते हो कि इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है पैटर्न कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे ये चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इसके बाद क्या आएगा, तब भी आप बता सकते हो 16, और इसके बाद क्या आएगा 18। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि जब भी हम इस सेकेंड वाले टर्म में से इसको जब माइनस करते हैं फर्स्ट वाले टर्म को, तो हमको क्या मिलता है, एक डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा, वो हमको मिलेगा 2। और यही इस सीरीज़ को मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें मैथमेटिकल ऑर्डर में, तो अगर हम लिखें an + 1 - an, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस d। इसका मतलब क्या है, an + 1 से हमारा क्या मतलब है, a से हमारा मतलब है कि ये पहला टर्म, ठीक, और an से हमारा क्या मतलब है, ये पहला टर्म, और an + 1 से हमारा ये उसके बाद वाला टर्म यानी सेकेंड टर्म। तो अगर हम पहले और दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो हमको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा d। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2। तो यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 2। तो इसी सीरीज़ का हमारा ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इतना चीज़ समझ में आया। और यहाँ पर n क्या होता है, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। कि अगर हमको सीरीज़ पता करनी है, ठीक है, सीरीज़ कैसे बनेगा, अगर हमको पहला टर्म पता चल जाए किसी भी सीरीज़ का, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ का पहला टर्म पता चल जाए, और उसके बीच का अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उस सीरीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जितने नंबर ऑफ टर्म की हमारी सीरीज़ होगी। डी हमारा कॉमन डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया। ए हमारा क्या है, एक पहला टर्म। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a + d, फिर a + 2d, और सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a + n - 1d। अब देखो इसको हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा AP होता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, 1, 2, 3, 4, ऐसा ही नहीं होगा। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में भी हमारा ये काम करेगा। 11, 7, 3, 1 निकालने के लिए an + 1 - an, यानी कि सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है, सॉरी सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या है 7, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 11। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा वो क्या आएगा, डिफरेंस -4 का। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव में ही हमें डिफरेंस मिले, नेगेटिव में भी मिल सकता है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालने के लिए ऑफ एन AP। जनरल टर्म अब क्या होते हैं, मान लो अगर हमको दिया गया है a, हमको a पता है, इफ़ a बी द फर्स्ट टर्म, यानी वो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, d हमारा जो भी मैंने बताया कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, देन इट्स nth टर्म, यानी कि हमको क्या निकालना है, nth टर्म। अब यहाँ पे समझो कि हमको पहला टर्म दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इस सीरीज़ का
बार बार टर्म क्या होगा, 4 दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस 2 दे दिया जाए, बताया जाए कि बताओ इसका 12th वाला मतलब 12th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज़ में। तो आप कैसे फाइंड करोगे, या तो आप एक काम कर सकते हो 4 करो, 6, 8, 10 ऐसे करते चले जाओ, लेकिन एनडीए का पेपर है, उतना ईजी तो देगा नहीं, वो 120th टर्म दे देगा। तो अब क्या 120 टर्म तक तो लिखोगे नहीं, तो उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, टी एन, यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म चाहिए जो भी एन टर्म हो, यानी मान लो यहाँ पे 120 का टर्म हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहला टर्म हम रखेंगे ए प्लस n-1 डी लगा देंगे, n-1 और डी। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा nth टर्म। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो t 120 निकालना है, पहला टर्म हमको यहाँ पर क्या दिया गया था 4 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया था 2, ठीक। तो मान लो यहाँ पे a हमारा क्या है, पहला टर्म 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4, 120 माइनस 1 कर देंगे तो 119 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 119 इंटू 2, ठीक। सॉल्व करेंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 120th टर्म। इस तरीके से इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। इसके बाद इसी में एक चीज़ और आता है, अगर हमें सिर्फ ये दे दिया जाए कि जैसे हम वो निकालते थे कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें डी निकालना है और हमें सिर्फ टर्म्स दिए हुए हैं टी एन और Tn-1 दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, सेम अप्लाई करेंगे सेकेंड -1, बस इसमें क्या हो जाएगा टर्म दिया रहेगा, यानी कि ना टर्म की वैल्यू दी रहेगी। मान लो यहाँ पे 50th टर्म की वैल्यू दे दी जाए और यहाँ पे 49th टर्म से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, ये तो स्टार्टिंग से हो गया। अगर हमें बैक से स्टार्ट किया गया हो कोई, और यहाँ से मान लो 2, 4, 8, 6, ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। हमें पूछ लिया जाए कि हमें लास्ट टर्म दे दिया गया है और पूछा जाए कि इसका क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, उसका भी सिंपल सा रूल है, T ऑफ m, यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म दिया रहेगा माइनस n+1 करेंगे, और इसका वैल्यू क्या जाएगा हमारा, मतलब इसको निकालने का फॉर्मूला a प्लस m माइनस n -1d, यहाँ पर -1d रहेगा, m-n-1d। हम सिंपल सा ये रूल अप्लाई करेंगे और इससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, पी बैकवर्ड से हमें क्या निकल कर आ जाएगा, nth टर्म हमको निकालना होगा तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस m-n-d भी लिख सकते हैं, m-n-d, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, l जहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है l-n-1d, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग चीज़ें हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही चीज़ें हैं, निकालने का अलग अलग फार्मूले हैं, मतलब फार्मूले रिजल्ट एक ही आ जाएगा लेकिन अलग अलग फार्मूले हैं। आपको जो इजी पड़ता है वो याद रख सकते हैं। एल यहाँ पर क्या है हमारा लास्ट टर्म, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर लास्ट टर्म दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दिया रहे, नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहे, तो हम निकाल सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा, ठीक। nth टर्म यहाँ पे हम तब भी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको इससे फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड एंड 15th टर्म, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड एंड 15th टर्म किसका, 15th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8 and 18। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारा थर्ड टर्म यहाँ पे हमारा क्या है 4, 15th टर्म हमारा क्या है 8, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 18, लास्ट टर्म हमारा 18 है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें हमें फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि हमें ए फाइंड करना है और हमको डी फाइंड करना है। और हमको दिया क्या गया है, थर्ड टर्म दे दी गई है, 15th टर्म दे दी गई है और लास्ट टर्म दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, ये हमको पता हुआ है फॉर्मूला। हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, T3 की वैल्यू दी गई है। T3 की वैल्यू से आप क्या सोचते हो, a प्लस टू डी हो जाएगा। 2d, 2 क्यों, यहाँ पे जो थर्ड टर्म है तो थर्ड 3 माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2d। तो थर्ड टर्म को यहाँ से क्या पता चल गया, a प्लस टू डी। ऐसे हमारा 15th टर्म क्या हो जाएगा, t ऑफ 15 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन करेंगे यानी क्या हो जाएगा 14d। ऐसे यहाँ पर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म के लिए हमको क्या पता है, यहाँ पे टी ऑफ एन इसको निकालने के लिए इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 18 दिया गया है। ए प्लस एन माइनस वन, इसकी वैल्यू हमको क्या दी गई है, डी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू लास्ट टर्म में क्या दी गई है, 18। यानी कि ये क्या फाइंड करने का तरीका, ये एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म। ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि जो हमारा एल है वो एन नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कि लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे 18 दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या हमें निकल कर आएगी, यहाँ पर 18 ही तो निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमें 15 टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 50 थर्ड टर्म को हम a प्लस टू डी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15 को a प्लस 14d को, और टी एन यानी कि लास्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 18 यानी कि 18 वे की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब सिंपली सबको पुट करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T15 माइनस T3 करेंगे, इससे हमको क्या निकल कर आ जाएगा, हमारी एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इससे हमको एक कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ऐसे अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे T15 माइनस करेंगे और यहाँ पे T3 को माइनस करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस के साथ आप भी ऐसे करना सीख जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद ये नहीं कि इतना ही है क्वेश्चन, आपको और क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं और खुद से सॉल्व करने हैं। मेथड ये रहेगा, पैटर्न ये रहेगा, बस आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी और बहुत ईजी होता है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो a प्लस 14d माइनस, इसको हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सब चीज़ें यहाँ पर सेम है, इन दोनों में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस 14d माइनस a प्लस टू डी। तो यहाँ से हमको a कट जाएगा, हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, a प्लस टू डी, ब्रैकेट ऑन मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 14d माइनस 14d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और 14d यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4 आएगा, और d की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, 1/3। ये हमको मिल गई d की वैल्यू। अब हमें अगर d की वैल्यू मिल गई है तो हम बाकी चीज़ें a पहला टर्म दूसरा टर्म चाहे जितने टर्म निकाल सकते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या पूछा गया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2d। ठीक, 2d करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 4 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, a की वैल्यू 10/3। 10/3 ये हमारी क्या निकल कर आ गई, a की वैल्यू। तो यहाँ से हमको पता चल गई a क्या होता है, और लास्ट टर्म हमको दिया ही हुआ था तो कॉमन डिफरेंस हमने पता कर लिया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया। एक चीज़ और निकालनी थी हमको, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सिंपल, हमको ये पहला टर्म पता चल गया 10/3, तो 10/3 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और इसमें पूरे में बस एक ही फॉर्मूला लगा है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग फॉर्मूले में सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है। हमें n की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हमें पता है। सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 45।
तो नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ पे निकाल लिए, डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए। ये 10/3, 1/3, 45 ये हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें, बस आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक होता है, या फिर आप इसको रट भी सकते हो, शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगा मैं इसको आप याद कर सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ एन एपी कैसे करें, किसी एपी को सेलेक्ट कैसे करें। तो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, देखिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं और टर्म्स क्या दिए हुए हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये हमको दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, इनका कॉमन डिफरेंस सिंपली हमारा हो जाएगा डी। ठीक, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखे तो आप उसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट डी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे कोई 4th टर्म है यानी 4 टर्म है तो उसको कैसे लिखेंगे, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, a प्लस 3d। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, 2d। अगर हमें 5th टर्म दिए हुए हैं, मतलब 5 टर्म दिए हुए हैं, तो फिर से उसका क्या हो जाएगा, d। अगर 6 टर्म दिए हुए हैं तो उसका क्या हो जाएगा, 2d। तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं और उसका पैटर्न ये फॉलो हो रहा है तो d होगा। 4 टर्म दिए हैं और उसका पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है, मतलब सेम ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, a माइनस डी, मतलब कि पहले आ गया यहाँ पे a माइनस डी, फिर a प्लस डी। तो यहाँ पर a हमारा कोई भी एक हो सकता है फर्स्ट टर्म, उसमें से हमने डिफरेंस को माइनस किया, फिर यहाँ पर a, फिर a प्लस डी, फिर यहाँ पे माइनस किया। इससे अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 2d, d 2d, d 2d। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ऑड टर्म होंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस d होगा, इवन टर्म्स होंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83 देन द नंबर्स आर। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पर 3 नंबर हम कोई मान लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लेट किया था ऊपर, तो 3 नंबर यानी 3 टर्म। तो 3 टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो a माइनस डी, a प्लस डी हमने यहाँ पे लिखा। इसका सम क्या दिया हुआ है, इन तीनों का सम दिया हुआ है 15, और कहा गया है कि इन तीनों का स्क्वायर का सम कितना है, 83 है। इन तीनों के स्क्वायर का सम यानी a माइनस डी के स्क्वायर का सम प्लस a के स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, इसका वो क्या दिया गया है, वैल्यू 83। अब हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है देन नंबर्स आर, इन तीनों का नंबर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपल। तो सिंपली हमें इसका क्या दिया गया है, इन तीनों के सम का वैल्यू 15 दिया गया है। तो चलिए सम कर लेते हैं सिंपल। a माइनस डी को सम किया a से, फिर प्लस किया a प्लस डी, तो आपको दिख रहा होगा ये डी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 3a इज इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, 5। सिंपल, कुछ इसमें करना था नहीं, हमने सिंपल जो क्वेश्चन दिया था उसी को फॉलो किया, हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर क्या है, इसकी वैल्यू 83 है। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो स्क्वायर करने के लिए a माइनस डी के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। उसके बाद a स्क्वायर को ऐड करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, a प्लस डी के स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इन सबको जब 2ad यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में
अंदर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 83। अब हमें सिंपल क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, ए की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 25 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 83। सब चीज़ों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83। सबको एक साइड ले जाओ, डी स्क्वायर को एक साइड रखो, तो यहाँ पे 2d स्क्वायर यहाँ पे आएगा हमारा क्या इज इक्वल टू 8 और d की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी 2। हमें d पता चल गया, a पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा वो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले टर्म ने क्या अज्यूम किया था a माइनस डी फिर a प्लस डी। तो यहाँ से हमको नंबर क्या पता चला 5 माइनस ए करेंगे यानी 5 माइनस 2 करेंगे। यहाँ पे 5 हमें पहला टर्म पता था, दूसरा और डिफरेंस 2 तो 3। ये हमारा ए आ गया हमारा 5 और ए प्लस डी हमारा क्या आ गया 7। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है और इसमें कॉमन डिफरेंस भी 2 मिल रहा है हमको। तो ये हमारा हो गया क्या एक हमारा तीनों नंबर का सम। ठीक सिंपल। अब एक हमें यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने का, हमें ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन हमको कैसे दिया है 3 5 7, तो हमको ये पता चल गया ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 4 5 6 3 5 7 1 5 9 और 2 5 8। देखो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दिमाग लगाना है। ऑप्शन हमको ए ये दिया गया है, बी सी और डी। हमको सिंपली क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 83, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 83। तो यहाँ पे 3 नंबर्स तो वो पूछा गया, तीनों नंबर क्या है, तो तीनों नंबर तो यहाँ पे हमको पता है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो, जिसका वैल्यू 83 है वही आंसर सही है। सिंपल। देख लो यहाँ पे 4 5 6 को ऐड करेंगे तो 83 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करो 9, 5 का स्क्वायर करो 25, 49 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करो 49। इन तीनों को ऐड करो हमारा 83 आएगा और बाकी के 83 नहीं आएंगे। ये गलत, यही हमारा सही। सिंपल, 2 सेकेंड भी नहीं लगा। आपको लॉजिक अगर पता है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आप ऐसे ही आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा एपी के सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे हम nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये सब हमने बात कर लिया। अब सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि हमें अगर सम निकालना हो किसी भी सीरीज़ का तो वो कैसे निकालेंगे। तो सम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा, ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म अगर हमको दिया रहे, फर्स्ट टर्म पता हो, डिफरेंस पता हो, तो हम नंबर इसका सम, सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर हमको लास्ट टर्म दिया गया है तो सम क्या हो जाएगा, सम फॉर लास्ट टर्म। अगर हमको दिया गया है, सिर्फ लास्ट टर्म दिया गया है और हमको ए पता है, तब भी हम नंबर निकाल सकते हैं बिना कॉमन डिफरेंस के। वो कैसे होगा, n/2 a प्लस एल, हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एल यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म है। ठीक, और एल को निकालने के लिए हम सिंपली a प्लस n-1d का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें भी नहीं, अगर d पता है तो हम पहले ही फॉर्मूला लगा लेंगे, इसका हमको नहीं सोचना है। ठीक, और एक और हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म sn माइनस s माइनस n1। ठीक, अगर हमको nth टर्म भी चाहिए तो अगर हमको सम सिर्फ दिया गया है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म की सीरीज और दूसरे टर्म का समेशन पता है, तो माइनस करके हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब एक क्वेश्चन भी इससे कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स
terms of an arithmetic progression with the first term p and common difference q is 4 times the sum of the first term and 5 times then what is the ratio of p is to q। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है p, फर्स्ट टर्म हमको p दिया गया है, कॉमन डिफरेंस q है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर q दिया गया है, बोला गया है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म p एंड कॉमन डिफरेंस q, यानी कि फर्स्ट टर्म p होगा और कॉमन डिफरेंस q है, वो 4 टाइम है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ p इज टू q। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10। अभी हमने समीशन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2p प्लस 9q, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 5/2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2p प्लस 4q। अब देखो इसको और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 2p प्लस 9q, एक मिनट, 2p प्लस 9q, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 4p प्लस 8q। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि 2p इज इक्वल्स टू हमारा किसके बराबर है, q के बराबर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:, p का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। और इसको और सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये 1:2 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली पी क्यू का रेशियो। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसको एक बार और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 85% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज़ भी हम यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी एक सीक्वेंस और सीरीज़ दिया है, मान लो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये सिंपल एक हमारा सीरीज़ है। इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें, पूरे में से सब में से हम -1 कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1, 3, 5, 8। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा था 2, 4 - 2 यानी कि 2 यहाँ पे, इसमें भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा 2। यानी कि कोई भी नंबर अगर हम सब्सट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो हमारे कॉमन डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एपी में। ठीक है, ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या आता है, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी ये है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस के डी और d/k वेयर d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो अगर पूरे सीरीज को हम k से डिवाइड कर दें तब भी हमारा डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, या फिर d/k हो जाएगा, या फिर k और k × d हो जाएगा। ठीक, यह होता है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आज से यहाँ पे हमें एक फाइनाइट टर्म ऑफ एपी दिया है a1 प्लस an, ये किसके बराबर होगा हमारा a2 प्लस n-1। ठीक, ये हमारा बराबर, यही हमारा होता है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ये भी, कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म और nth टर्म क्या हो, सम किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म और सेकंड -1 टर्म। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, 4, ये मैं बार बार यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक ही सीक्वेंस में मैं सारा ये एपी कंप्लीट कर रहा है इसलिए, ताकि आपको पता रहे कि ये सारे जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं सब में अप्लाई हो रहे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, हम यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या दिया है A1 प्लस AN, यानी कि मान लो यहीं तक हमारा है, ठीक है, इतना लंबा हमारा सीरीज़ है एक। तो फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म क्या आ गया 12, इस वाले को सम करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा 12, यही इन दोनों का सम क्या आया 12 और इन दोनों का सम क्या आया 12। यही ये चीज़ एक प्रॉपर्टी डिनोट कर रही है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा एपी में दिया है तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म इक्वल होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म समीशन इक्वल होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक प्रॉपर्टी और है, अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ an प्लस b, ठीक, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ये हमारी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, आपको ये खुद से मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जो भी आपको समझ में आता है कि इसकी कोई वैल्यू होगी या ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा an प्लस बी के फॉर्म में अगर हमारा nth टर्म दिया हुआ है तो इसको हम कैसे अलीनियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलीनियर एक्सप्रेशन इन n, अलीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक, ये हम इसको बोल सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हम अभी इसको पूरा और फर्दर पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे जीपी और एचपी ख़त्म करने के बाद। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और एनडी का आप जानते हैं कि कुछ दिन बाकी हैं, तो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हर एक टॉपिक वाइज कराता रहूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज योर प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ।